जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 7.2 का जो एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का प्रश्न क्रमांक 2 को इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं और वीडियो में आप लगातार बने रहेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए यह प्रश्न क्या यहाँ पर कहता है। प्रश्न कह रहा है कि बिंदुओं 4,-1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर हमको दो बिंदु दे दिया है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हम ले लेते हैं P और Q, दो बिंदु लेते हैं जो क्या है 4,-1 और एक क्या है -2, -3। ठीक है, यहाँ पर क्या है दो बिंदु हमको दिया हुआ है। ठीक, और ये दो बिंदु को जो है कितने भागों में विभाजित करता है सम त्रिभाजित, मतलब इस दो बिंदु को 3 भागों में बराबर 3 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ यहाँ ऐसे कर लेते हैं और यहाँ ऐसे कर लेते हैं। तो क्या हो गया 1, 2, 3, ये तीनों बराबर में है। यहाँ पर कुछ बिंदु मान लेते हैं हम, जैसे A मान लेते हैं और यहाँ हम B मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब इस तरह से लिखने के बाद यहाँ हम कुछ लिख लेंगे क्या, माना कि बिंदु P तथा Q को सम त्रिभाजित में विभाजित करता है। ठीक है, अब क्या हो गया कि यहाँ P और Q दो बिंदु दिया हुआ है जिसे क्या है कि इसे 3 भागों में विभाजित किया जा रहा है। ठीक है, अब इसे क्या करना है हमको, सबसे पहले यहाँ बिंदु A दिया है, बिंदु B दिया है, तो ये दोनों के निर्देशांक हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु, यहाँ लिखेंगे बिंदु A के निर्देशांक, ठीक है, बिंदु A के निर्देशांक हम लिखेंगे। ठीक है, तो बिंदु A के निर्देशांक हमको निकालने के लिए सबसे पहले क्या सूत्र लगाना पड़ेगा, विभाजन सूत्र लगाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र होगा क्या, तो विभाजन सूत्र होता है जो कि आपको पहले से पता होगा। देखिए इसको हम ट्रिक के माध्यम से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, mx + mx ऐसे लिख लेंगे और बट्टे में क्या लिखेंगे m + m ऐसे लिख लेंगे, कॉमा, फिर लिखेंगे my + my और बट्टे में क्या लिखेंगे m + m ऐसे लिख लेंगे हम। ठीक है, A के निर्देशांक में। और यहाँ क्या करेंगे हम, इसमें लिखेंगे 12, 21। ठीक है, यहाँ 12, फिर लिखेंगे 12, 21 और यहाँ 12, इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ से हम यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ जो बिंदु हमको दिया था, बिंदु क्या दिया है, दो बिंदु इस तरह से हमको दे दिया था P और यहाँ पर Q। तो यहाँ दे दिया 4, -1 और यहाँ -2, -3। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, यहाँ x2 हो गया, यहाँ y2 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन m1 m2 हम कहाँ से निकालेंगे, तो आपको हम यहाँ बता दें कि इसको हम क्या लिए थे A और इसको लिए थे B। अगर A के निर्देशांक जब निकालेंगे तो m1 और m2 हमको क्या होगा, तो देखिए A के निर्देशांक निकालेंगे तो A से पहले कितना है, A से पहले कितना भाग है, तो 1 भाग है, तो 1 हो गया, और 1 के बाद कितना भाग है, तो 2 भाग है, तो क्या हो गया 1:2 हो गया। ठीक है, m1 का मान 1 हो गया, m2 का मान क्या हो गया 2 हो गया। तो इसी तरह से अब हम बैठा लेते हैं यहाँ पर, तो इस सूत्र पर हम बैठाएंगे अब। ठीक है, तो ये सूत्र पर हमको बैठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो इस तरह से यहाँ हमको इसको इस तरह से इस माध्यम से हम इसको बैठा लेते हैं यहाँ पर। तो अब देखेंगे यहाँ लिख लेते हैं, देखिए इसको बैठाइए। अब क्या है यहाँ m1, तो m1 हमको कितना पता हो गया 1 * x2 कितना पता है, तो -2, फिर प्लस m2 कितना है, तो 2 * x1 कितना पता है, तो 4 और बट्टे में क्या हो गया 1 + यहाँ पर 2, फिर कॉमा,
m1 कितना है, तो m1 1 अगुने y2 का मान कितना है -3, फिर प्लस m2 का मान कितना है 2 अगुने y1 का मान -1 और बट्टे में क्या होगा 1 प्लस यहाँ पर 2। इस तरह से हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पर इसे हम बैठा लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व इसे करेंगे तो यहाँ क्या होगा -2 और फिर प्लस 2 चौक 8 हो गया, बट्टे में ये 3, फिर कॉमा ये हो गया -3 प्लस -2 और बट्टे में ये 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको क्या कर लेंगे, इस तरह से अब करेंगे, जब इसको 8 में से 2 घटेगा तो कितना होगा 6 और बट्टे में 3 कॉमा ये क्या होगा -5 और बट्टे में 3, तो 3 दूनी 6 हो गया। इस तरह से जब कट करेंगे तो क्या हो गया 2 -5 बट्टे 3, तो ए के निर्देशांक ये आंसर हो गया एगो। ठीक है, अब हम किसको निकालना है, अब हमें बी के निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो अब हम बी के निर्देशांक निकालेंगे कैसे, तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अब यहाँ लिखेंगे अब बी के निर्देशांक, बी के निर्देशांक। ठीक है, तो बी के निर्देशांक चलेंगे, तो इसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र होगा क्या, तो आपको पता है सूत्र लिखने का तरीका और ट्रिक। सबसे पहले क्या लिखेंगे mx प्लस फेन mx और बट्टे क्या लिखेंगे m प्लस m। ठीक है, कॉमा फिर my प्लस my और बट्टे क्या लिखेंगे m प्लस m। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे और इसमें 12 21। ठीक है, 12 21, इसमें 12 12 नीचे लिख देंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पर सूत्र हमको तैयार हो गया। अब सूत्र तैयार हो गया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको ज्ञात करना पड़ेगा कि कौन क्या क्या कितना कितना आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ हम देख लेंगे, यहाँ से देखेंगे कि अब देखिए यहाँ पर क्या था, कोई यहाँ पर बिंदु है जो P है और Q है। ठीक है, जो 4, -1 है और -2, -3 है। इस तरह से हम लिख लिए, यहाँ पर ये 4, इतना है। यहाँ पर 2 बिंदु था A और B। अगर हम B के निर्देशांक जब ये निकालेंगे, किसके B के निर्देशांक निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। लेकिन जब b के निर्देशांक निकालेंगे, किसके b के निर्देशांक निकालेंगे, तो m1 और m2 कितना होगा, तो देखिए b के निर्देशांक निकालेंगे हम, तो b से पहले कितना पोर्ट है इसमें, देखिए 1 2 2 है तो 2 हो गया और फिर अनुपात b के बाद कितना है 1 है, तो m1 और m2 का मान हमको यही इतना लेना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब m1 कितना हो गया, तो m1 का मान हो गया कितना 2 अगुने x2 का मान कितना हो गया, तो -2 फिर प्लस m2 का मान 1 अगुने x1 का मान कितना हो गया 4 और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 + 1 कॉमा फिर m1 कितना हो गया, तो m1 का मान हो जाएगा 2 गुने y2 कितना हो जाएगा -3 फिर प्लस m2 कितना हो जाएगा 1 अगुने y1 -1 और बट्टे में क्या हो जाएगा 2 + 1। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, जब इस तरह से हो जाएगा तो अब इसको हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। तो क्या होगा -4 प्लस एक गुना करेंगे 4 बट्टे में क्या होगा 3 फिर कॉमा यह क्या हो जाएगा -6 और -1 बट्टे में क्या हो जाएगा 3। इस तरह से अब क्या होगा यहाँ पर जब घटाएंगे तो 0/3 और कॉमा -7 बट्टे क्या 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, -7/3। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर फाइनली आंसर आ गया, ये बी के निर्देशांक यहाँ पर इतना आंसर आ गया। और इसी तरीका से यहाँ पर अगर देखें तो ए के निर्देशांक में हमको आंसर कितना आ गया, तो ए के निर्देशांक में हमको यहाँ पर इतना आंसर आ गया। दोस्तों आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लग गया होगा और समझ में आ गया होगा तो एक लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ही कर लेंगे।